हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम एनालाइज करने जा रहे हैं जो आज आपका 22 अगस्त को पेपर हुआ है। तो फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है जिसमें मैंने आपके सारे क्वेश्चन लिए हैं मोस्टली, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की भी बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इसमें कि मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो सबको पता होगा 23 जोड़ी पाए जाते हैं। तो इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वो आपके क्या होते हैं, ऑटोसोम होते हैं। और इसमें जो आपका 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है, यही गुणसूत्र आपका निर्धारित करता है कि मेल होगा या फीमेल। तो XX है तो फीमेल है आपका, और XY है तो आपका मेल है। क्लियर है। अच्छा, इसी में आपका एक मैं चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ। अगर XS गुणसूत्र यानी महिलाओं में जो आपके 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है, महिलाओं में जो आपका 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है, इसमें XX होता है। इसमें अगर एक X गुणसूत्र की कमी हो जाती है तो महिलाओं में अंडाशय पूर्ण रूप से नहीं बनते हैं, जिसे आपका क्या बोलते हैं। हाँ, तो महिलाओं में जो आपका 23वां गुणसूत्र होता है उसमें XX गुणसूत्रों की क्या होती है, आपकी संख्या होती है। अब XX गुणसूत्रों में आपका होता क्या है कि एक अगर X 23वें जोड़ी गुणसूत्र में अगर महिलाओं में एक X नहीं बनता तो उसमें आपका महिलाओं में बोला जाता है कि उसमें टर्नर सिंड्रोम हो गया, जिसकी कमी से महिलाओं में अंडाशय का जो विकास है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कब प्रारंभ हुई थी। तो इसका सही आंसर है आपका 2015। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2015 में आपके कौन कौन सी योजनाएं चली थी। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आपका 2015 में चला था। सुकन्या समृद्धि योजना ये आपका 2015 में चला था। और आपके अटल पेंशन स्कीम 2015 की स्कीम है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं लिख देता हूँ आपकी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी DNRLM ये स्कीम आपकी पोषण से संबंधित है। ये आपकी 2015 में चालू हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वो आपसे आर्टिकल 52 को लेके पूछा गया था। तो आपसे पूछा गया था कि आर्टिकल 52 में है क्या। तो आर्टिकल 52 में आप सभी को पता होगा राष्ट्रपति है। अब ध्यान रखना, आप आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 51 का तक आप सारे आर्टिकल याद कर लेना, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित आप सारे आर्टिकल याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है। तो ध्यान रखना आर्टिकल 52 में क्या आपका, आर्टिकल 52 में आपका भारत का राष्ट्रपति है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब धातुओं की क्रिया अम्ल के साथ कराई जाती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है। तो आपकी हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। कौन सी गैस प्राप्त होती है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अनुच्छेद 52 आपको पता है कि अनुच्छेद 52 में क्या आपका, अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति है। कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है आपका, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे AFC, क्या पूछा गया था कि AFC चैंपियनशिप 2012 का आयोजन किस राज्य में होता। तो उसका उद्घाटन आपका आयोजन उड़ीसा राज्य में हुआ था। भारत में GST कब लागू हुई थी। तो भारत में GST आपकी 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। और भारत में GST का प्रावधान है कहाँ से लिया गया है, प्रावधान आपका फ्रांस से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में GST आपको बता दिए कि 2021 में विज्ञान, हाँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 में आपका विज्ञान यानी साइंस और टेक के लिए आपका जो पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था वो किसे दिया गया था, नरेंद्र सिंह कपानी को दिया गया था। किसको दिया गया था, नरेंद्र सिंह कपानी को दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पंचायती राज्य में कितने विषय हैं आपके। तो किसमें कितने सब्जेक्ट हैं आपके, 29 विषय हैं। तो ध्यान रखना ये आपके पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, योजना से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपके संविधान में आपके छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा कोई भारी क्वेश्चन पूछे नहीं जा रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो अगला क्वेश्चन है, राज्य का अटॉर्नी जनरल कौन होता है। तो राज्य का अटॉर्नी जनरल जो होता है आपका महाअधिवक्ता, राज्य का अटॉर्नी, ये क्वेश्चन शायद ये पूछा गया था कि आपका अटॉर्नी जनरल, राज्य का अटॉर्नी जनरल कौन से आर्टिकल में है। तो ध्यान रखना राज्य का अटॉर्नी जनरल आपका
कौन से आर्टिकल में, 165 आर्टिकल में है। और 148 में क्या है, 158 में आपका महान्यायवादी है। तो अगर बात करें महान्यायवादी यानी देश का सर्वोच्च मतलब आपका संसद का जो आपका न्याय एक तरीके से जो न्याय संबंधी कार्य देखता है वो होता है महान्यायवादी। और जो आपका राज्य में विधानसभा में जो काम देखता है वो होता है आपका महाधिवक्ता। सही है। तो ये आर्टिकल 165 राज्य स्तर पर और आर्टिकल 148 केंद्र स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन आपका देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट आया था, सही क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यूलैंड का अष्टक नियम में पहला और अंतिम तत्व कौन सा था। तो इसमें इसका मेरे को मिल नहीं पाया, लेकिन इसमें इसके नियम में जो थे आपके कुल तत्व कितने थे, कुल तत्व आपके 56 थे। बाकी इसमें मैं और देख लूँगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए आप, ओम का नियम पूछा गया था कि ओम के नियम से संबंधित 2 क्वेश्चन आए थे, ध्यान रखना। महालनोबिस, हाँ पीसी महालनोबिस आपको आई थिंक पता होगा, तो पीसी महालनोबिस से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ध्यान रखना। पीसी महालनोबिस से संबंधित 2 क्वेश्चन पूछे गए। तो महालनोबिस ने संस्था की स्थापना की थी और भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने करी थी, पीसी महालनोबिस ने की थी। ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था, बल्कि 2 क्वेश्चन आए थे इनसे, ये भी देखा जाए तो योजना से संबंधित क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन था आपका कि जनवरी 2022 में भारत में कौन सा खेल का आयोजन किया गया था। तो ये आपका सही आंसर इसका बॉक्सिंग। त्रिपिटक में किसका वर्णन है, तो आपको सबको पता होगा भगवान बुद्ध के उपदेशों के वर्णन है। तो भगवान बुद्ध के और जैन धर्म के बारे में आप पढ़ लेना, छोटे मोटे क्वेश्चन इससे फंस जाते हैं। अगला देखिए क्या था, केंद्र और राज्य के बीच संबंध किस अनुच्छेद में है। तो केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध दर्शाता है वो कौन सा अनुच्छेद दर्शाता है आपका, तो 245 और 255, और ये आपकी भाग 11 में है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के बाद किसने करी थी, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, द्वारकानाथ टैगोर ने करी थी। अगला क्वेश्चन है मानव में, ये शायद आपका हो गया, ऑटो से मैंने बता दिया, ग्रामीण ये भी हो चुका है आपका। हाँ, अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 2021 में आपको कितने लोगों को, देखो आपका पद्म विभूषण से संबंधित क्वेश्चन आपके 2021 और 2022 से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। ये आपका 17 तारीख को भी पूछा गया था, 17 अगस्त को जो पेपर हुआ था, और आने वाले टाइम में पूछा जा सकता है, तो इस पर ज़रा एक बार गौर फरमाएं। तो पद्म अवार्ड 2021 ध्यान रखना, कुल मिला के 119 विभूतियों को मिला था, जिसमें आपके पद्म अवार्ड 7 को पद्म विभूषण, 10 को पद्म भूषण और 102 लोगों को पद्म श्री अवार्ड मिला था। तो कुल मिला के कितने लोगों को मिला था, 119, जिसमें से आपके 7 को पद्म विभूषण, 10 को पद्म भूषण और 102 लोगों को पद्म श्री। तो इनके नाम, अच्छा इसमें आप ये भी ध्यान रखना कि मरण उपरांत कितने लोगों को पद्म विभूषण मिला है। चलिए क्वेश्चन ज़रा मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ कुछ लोगों के, तो ध्यान रखना ये वाले। तो आज जो क्वेश्चन पूछा गया था वो कौन सा था, वो क्वेश्चन आपका था ये।